नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। पिछले वीडियो में हमने बात किया था अल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। आज उसके आगे करेंगे हम बात। ऐसा उम्मीद था कि जुलाई से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, परंतु अभी तक तो हुए नहीं हैं। देखें अब कब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होता है। तो हमने वीडियो पिछले कुछ समय से नहीं बनाया था। उम्मीद थी कि आगे अब क्लास स्टार्ट होगा ऑफलाइन, तो इसलिए हमने वीडियो बनाना रोक दिया था। लेकिन अभी उम्मीद नहीं है कि कब से क्लास स्टार्ट होगा, तो हमने फिर से वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया है। तो अल्डिहाइड कीटोन में जहाँ तक हुआ था उसके आगे हम कुछ और बता रहे हैं। तो इससे पीछे पहले हमने अल्डिहाइड और कीटोन का 2 वीडियो आप लोग के लिए बना कर रखा है, उसे भी देख लें। और आज हम बात करेंगे उसके आगे का। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन में ही चैप्टर में अगला जो रिएक्शंस है वो ये है रोजनमुंड रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम केवल अल्डिहाइड बना सकते हैं, इससे कीटोन नहीं बनता। अगर कीटोन बनाना है तो एसिड क्लोराइड से, तो इससे रिएक्शन कुछ अन्य पदार्थों से कराना होगा, अन्य कंपाउंड से कराना होगा। फिलहाल हम बात करेंगे रोजनमुंड रिएक्शन। तो रोजनमुंड रिएक्शन है क्या? रोजनमुंड रिएक्शन में एसिड क्लोराइड है, ये एसिड क्लोराइड का अवकरण यानी रिडक्शन करते हैं, है ना। रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ PD और BaSO4 टू फॉर्म्ड अल्डिहाइड। कहने का मतलब जब अल्डिहाइड का अवकरण एसिड क्लोराइड का अवकरण पोलेडियम या BaSO4 बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करते हैं तो एसिड क्लोराइड प्राप्त होता है। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो एसिड क्लोराइड है ये आपका एसिड क्लोराइड है और ये एल्डिहाइड है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए कि R के स्थान पर हमने CH3 रखा, C डबल बॉन्ड O Cl प्लस 2H PD BaSO4। इस तरह से रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? R का काम जो किया है वो किया है, Cl प्लस HCl, है ना। इस तरह से तो इसमें सिर्फ आप अल्डिहाइड बना सकते हैं, इस प्रोसेस से कीटोन नहीं बन सकता है। आगे है स्टीफन रिएक्शन, या इसी को हम बोलते हैं ये स्टीफन साइनाइड रिएक्शन। तो क्या है स्टीफन रिएक्शन में? अल्काइल साइनाइड या सिर्फ हम साइनाइड बोल सकते हैं, अल्काइल साइनाइड का अवकरण करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl। तो क्या होता है कि इसका जो A हाइड्रोजन है इस पे आ जाता है और A भी इसी पे आ जाता है, जैसा दिख रहा है। RCH डबल बॉन्ड एक जुड़ गया H और ये HCl इसके पास आ जाता। तो इसे हम लोग बोलते हैं एमिनो क्लोराइड। ये है जो प्रेजेंस रहता है। अब एमिनो क्लोराइड का जल अपघटन कर देते हैं, जल से रिएक्शन कर देते हैं। तो जल है जो इस तरह से होता है H और OH में, तो नहीं तो जल के साथ ये होता है H2, तो इसका O इसके पास आ जाता है और CHO प्लस N 2 हाइड्रोजन पहले से रखा था, 2 हाइड्रोजन इसका आकर के इसके साथ ऐड हो जाता और ये क्लोरीन, तो NH4Cl हो जाता। ये एल्डिहाइड हो गया, इसे हम लोग अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। तो इस तरह से अब इसमें आप रिएक्शन कुछ कर सकते हैं, जैसे इसे मिटा रहे हैं। इसमें मान लिया जाए कि R की जगह पर हमने मिथाइल लेना है, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H SnCl2 HCl। ये रिएक्शन होगा तो जैसा ये दिख रहा है ठीक इसी तरह से आप लोग को रख देना है। CH3 CH डबल बॉन्ड NH फिर HCl। इसको फिर से हम H2O से करेंगे, ऑक्सीजन इसे दे देना है, बाकी हाइड्रोजन इसे दे देना है। तो CH3 CHO प्लस NH2 और E2 NH4Cl। ये हो गया एसिटल्डिहाइड। ये इसका नाम हो गया अमोनियम क्लोराइड। इस तरह से रिएक्शन कर सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा अल्काइल साइनाइड, तो ये हो जाएगा मिथाइल, ये हो जाएगा साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। इस तरह से रिएक्शन होगा। अगर इसी से हमें मान लिया जाए कि कीटोन बनाना है तो क्या करेंगे?
तो कीटोन बनाने के लिए इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया कराएंगे। इस रिएक्शन में मान लिया जाए कीटोन बनाना है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि अल्काइल साइनाइड से कीटोन बनाए। अल्काइल साइनाइड से हमने स्टीफन रिएक्शन की मदद से एल्डिहाइड बनाया था। अल्काइल साइनाइड से कीटोन बनाना, कीटोन बनाने की विधि। तो अल्काइल साइनाइड RC≡N प्लस हमें बनाना अल्काइल साइनाइड से कीटोन। तो अल्काइल साइनाइड से कीटोन बनाने के लिए इसे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं। तो रिएक्ट कराते हैं तो पहला बार में RC, यहाँ वाला R' इस पे चला जाता है। ट्रिपल बॉन्ड था जो अब डबल बॉन्ड हो जाता है। इसके बाद इधर Mg और X लग जाता है। इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, H2O से रिएक्शन करते हैं तो RC≡R' डबल बॉन्ड N है तो N, इसका में से एक H इसके में से एक H इसकी टूटेगा कैसे, H और OH में। तो H और OH में टूटेगा, ये H आ गया इसके पास तो NH हो गया। प्लस क्या बच गया, Mg बचा, एक तरफ X लगा हुआ है और इसका OH जो है इसके पास आ जाएगा तो हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड हो गया। ये अभी कीटोन नहीं बना, तो कीटोन बनाने के लिए इसका फिर से हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसका। तो RCR डबल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन फिर से हम जल से करते हैं तो ये बन जाएगा R' है ये RCR' डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन इसके पास आ गया, डबल बॉन्ड O प्लस NH2, लेकिन NH2 नहीं NH3 निकलेगा, सॉरी यहाँ NH था, NH3, ये N नहीं होगा NH होगा, गलती से लिखा गया है। यहाँ का एक हाइड्रोजन इसके पास आया था तो ये NH बना था, तो ये NH3 हो गया, ये हमारा कीटोन है। तो इससे हम कीटोन भी बना सकते हैं। एक एग्जांपल इसका हम देखते हैं, जैसे इसी में हम R के जगह पर मिथाइल ले लेते हैं, CH3C≡N प्लस R' के जगह पे भी मिथाइल या इथाइल लिया जा सकता है। हमने X के स्थान पर ब्रोमीन रखा तो ये रिएक्शन होगा, तो समझना है एक मिथाइल इसके पास और ये इसके पास, ट्रिपल है जो डबल हो जाएगा, CH3 इधर N था डबल ट्रिपल के साथ, जो डबल के साथ हो जाएगा, इधर Mg और Br हो जाएगा। अब इसी को हमें कर देना है जल के साथ, तो इसको जल से करेंगे, जल का सूत्र H और OH होता है, तो इसका हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और OH इसके पास आ जाएगा। तो जो बनेगा वो देखेंगे, CH3 यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ N जुड़ा है वो रहेगा, H आ गया इसके पास प्लस Mg Br लगा हुआ है, तो इसे हम इस तरह से लगा देंगे, Br एक तरफ इसका जो OH बचा हुआ है उससे जोड़ देना, तो हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये। फिर से इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इसे नहीं सिर्फ इसे, तो इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O के साथ तो ये बना लेगा, क्या बना लेगा, CH3, इसका ऑक्सीजन चला जाएगा तो ऑक्सीजन आ गया प्लस NH और ये H2 NH3 बना करके, तो यह बन गया इससे Ac2। इस तरह से हम इससे एल्डिहाइड से
एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। किससे? तो मिथाइल साइनाइड से। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंतर्गत मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये। अब जनरल प्रॉपर्टीज देखना है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का हमें जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, ए नंबर दे देते हैं। भौतिक गुण इसका देखेंगे। तो इसमें एल्डिहाइड में सबसे पहला जो पॉइंट होगा, फॉर्मल्डिहाइड गैस है, जबकि अन्य एल्डिहाइड और कीटोन रंगहीन द्रव हैं। रंगहीन द्रव हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल प्रॉपर्टीज है। उसके आगे केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर्मल्डिहाइड गैस है, जबकि अन्य एल्डिहाइड और कीटोन रंगहीन द्रव्य हैं। फॉर्मल्डिहाइड की बात की जाए, जैसे HCHO, ये है जो गैस है, जबकि अन्य एल्डिहाइड और कीटोन रंगहीन द्रव्य हैं। C11 मतलब 11 कार्बन से अधिक, C11 से अधिक कार्बन परमाणु वाले कीटोन रंगहीन ठोस होते हैं। जब कीटोन में कार्बन की संख्या 11 से अधिक हो तो वो रंगहीन ठोस में बदल जाते हैं, या अर्थात 11 तक या 11 से कम वाले जो कीटोन हैं वो रंगहीन द्रव होते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप पोलर होता है। कार्बोनाइल ग्रुप बोलने का मतलब ये है C डबल बॉन्ड हो, तो ये पोलर का मतलब ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय आप लोग समझते होंगे। ध्रुवीय होता है जिसके कारण इसके मेल्टिंग पॉइंट मतलब द्रव्यनांक होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक होता है। तो ये द्रव्यनांक है और ये क्वथनांक है। संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। संगत हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो। अगर 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन मीथेन इथेन हो सकता है, इथीन हो सकता है, या इथाइन हो सकता है। तो यही सब हाइड्रोकार्बन है। संगत हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। किसके कारण? तो इसके जो बंधन होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं। C डबल बॉन्ड O ध्रुवीय होते हैं, पोलर होते हैं, जिसके कारण एल्डिहाइड एवं कीटोन का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन जल में विलय होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन जल में घुल जाते हैं, परंतु जैसे जैसे कार्बन की संख्या यानी जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की संख्या अर्थात उनका अल्काइल ग्रुप का आणविक द्रव्यमान बढ़ता जाता है तो उनकी जल में विलेयता घटती जाती है। फिर से जैसे जैसे कार्बन की संख्या एल्डिहाइड और कीटोन में बढ़ता जाता है यानी अनुभार में वृद्धि होती है तो उसकी जल में विलेयता घटता जाता है। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का जो गंध है, स्मेल है, वो अप्रिय होता है, मतलब उसमें अच्छी गंध नहीं होती, परंतु कीटोन का गंध मीठा होता है। तो ये वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके लिए इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए फिर एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में रहेगा।